हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और आप सभी का स्वागत है लर्न विद वंश पर, जहां हम सी प्लस प्लस सीख रहे थे और आज उसी सीरीज का अगला पार्ट आने वाला है, जिस पार्ट पर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। यस, आज हम हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस देख रहे होंगे कि सी प्लस प्लस किसने डेवलप करी, कहाँ डेवलप हुई, और हम देख रहे होंगे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस ही क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसने डेवलप करी, कहाँ डेवलप हुई, कब डेवलप हुई। ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखते हैं। यस गाइस, आ जाइए और हम अब देखते हैं कि सी प्लस प्लस की हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं कि सी प्लस प्लस जो कि डेवलप की गई थी 1979 में। सी के ठीक एक साल बाद सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था, और जिस पर्सन ने सी प्लस प्लस को डेवलप किया था उन पर्सन का नाम था बेजर्न स्ट्रॉस्ट्रप। इन पर्सन ने ही सी प्लस प्लस को डेवलप किया था। और बॉस, जहां सी प्लस प्लस जिस कंपनी के लिए डेवलप की गई थी उस कंपनी का नाम है AT&T बेल लैब। मीन्स इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ये वो कंपनी के लिए सी प्लस प्लस डेवलप की गई थी, और सेम सी भी इसी कंपनी के लिए डेवलप्ड की गई थी। ये हमारा था सी प्लस प्लस की हिस्ट्री की सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या थी, कैसे क्या डेवलप हुई थी। और बॉस, सी प्लस प्लस को हम क्या बोलते हैं? इट इज ए सबसेट ऑफ सी। मीन्स सी को इनिशियली देखा जाए, सी को हम क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो सी को हम इनिशियली लिखते हैं, जैसे सी को हम लिखते हैं सी प्लस प्लस, सॉरी सी प्लस प्लस को हम इनिशियली लिखते हैं सी प्लस प्लस इज इक्वल टू सी विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस को हम क्या लिखते हैं? सी विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स सी जो है, अब इस सी जो है, सी हमारा सी में ही कुछ अपडेशन हुआ है और वो सी प्लस प्लस बनी है हमारी लैंग्वेज। तो क्या चीज़ है सर? सी जो है, सी प्लस प्लस जो है वो सी के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, ये पहली बात है। इट मीन्स सी में एक ऑपरेटर होता है, उसे हम कहते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर। देखो, मैं एक एग्जांपल से बताने का प्रयत्न करता हूँ कि क्यों सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस कहा जाता है। देखना, सी की हिस्ट्री हमने देखी, अब हम देख रहे हैं सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस ही क्यों कहा जाता है। तो सी में एक ऑपरेटर होता है, उसका नाम होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है? जैसे कि अपने पास ए में 10 पड़ा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है? 10। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 11। ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमें बताता है कि कुछ चीज बढ़ी है, कुछ चीज ऐड हुई है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर सी प्लस प्लस में हमें क्या बता रहा है कि सी तो एग्जिस्ट लैंग्वेज थी और उसमें हमने क्या डाल दिया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऐड कर दी, जिससे क्या हो गया? एक कंसेप्ट ऐड हो गया सी के अंदर। एक एग्जिस्टेंस लैंग्वेज के अंदर हमने क्या कर दिया? एक और नई चीज ऐड कर दी और उसको नाम क्या दे दिया? सी प्लस प्लस। इसका इनिशियली नाम क्या था? सी विथ ऊप्स था, लेकिन फर्दर ऑन इसको आगे डेवलपमेंट के बाद इसका इनिशियली फिर फाइनल नाम क्या रख दिया? इसका सी प्लस प्लस रख दिया। तो ये सी प्लस प्लस की कहानी थी कि बहुत सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस क्यों कहा जाता है। उसका रीजन था ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी अगर आप नाम की स्टोरी देखोगे तो बहुत अजीब नाम है, बहुत अद्भुत स्टोरी रहती है उनकी। जैसे हम देखते हैं कि जावा को जावा क्यों बोलते हैं, आपको पता है? जावा को जावा बोलने का रीजन ये है कि इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा, और वो आइलैंड फेमस है बीइंग ऑफ कॉफी, यानी कि कॉफी के बीज के लिए फेमस है। दैट्स वाई जावा को जावा बोला जाता है। और आपने देखा होगा कि जावा का जो सिंबल है वो भी कॉफी का एक कप है। तो ये सारी स्टोरीज रहती है कि सी को सी क्यों बोलते हैं, सी प्लस प्लस को सी प्लस प्लस क्यों बोला जाता है, जावा को जावा क्यों बोला जाता है। उनके नाम की स्टोरी बहुत अद्भुत रहती है हर एक प्रोग्रामिंग में। तो अब हम देखते हैं कि जावा सी प्लस प्लस अब तक मार्केट में 4 बार अपडेशन कर चुके हैं। इसका अपडेशन 4 बार हो चुका है। मतलब क्या? देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सी प्लस प्लस अभी तक 4 बार अपडेट हो चुकी है। सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस, ये 4 बार अपडेट कब हुई थी? एक हुई थी 2011 में अपडेट हुई थी ये, ओके। 2014
2014 में अपडेट हुई थी, 2017 में अपडेट हुई थी और 2020 में अपडेट हुई थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 2011 में जो अपडेट हुई उसे C++11 कहा गया, C++14, ऐसे ही C++17 और ऐसे ही C++20। तो ये अब तक 4 बार अपडेट हो चुकी है। C++ ने अपने आप को अब तक 4 बार अपडेट करा है। और एक बहुत बड़ी चीज, बिग डिफरेंस बिटवीन C++ एंड VC++, एक कंसेप्ट आता है हमारा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि C++ एंड VC++ में क्या डिफरेंस है। सर देखो, एक C++ होता है और एक VC++ होता है। अब ये दोनों क्या चीज़ है, C++ क्या है, एक कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको सब बताऊंगा, सब डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अपन। C++ क्या है, कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और VC++ की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आपको आपकी प्रोग्रामिंग में अगर कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क करना है तो आप इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि मेरे को एक ऐसा आउटपुट चाहिए जहां हमारा आउटपुट क्या हो, कैरेक्टर के फॉर्म में हो, तो वो C++ होती है। अगर C++ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, और इसको हम क्या बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इट मीन्स कि अगर हम कोई भी इसमें कोड लिखते हैं C++ में, तो उसका जो आउटपुट होता है वो एक ब्लैक स्क्रीन और कैरेक्टर के फॉर्म में शो होता है हमें। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में हमें आउटपुट शो होता है। तो आज हमने देखा कि C++ को C++ क्यों कहा जाता है, C++ के इतिहास की बात करी हमने, C++ को किसने डेवलप करा, कहाँ डेवलप्ड हुई, ये सारी बातें आज हमने करी। और C++ की एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, C++ एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या दोनों है, इस बारे में भी मैं अभी आपसे बात करता हूँ। जैसे मैंने बाहर कहा कि C++ को हम क्या कहते हैं, C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो इसको इट मीन्स C जो हमारी लैंग्वेज थी, पहले हमारी C लैंग्वेज थी और उसी में फर्दर आके जाके कुछ अपडेशन हुए और C++ डेवलप्ड हुई। तो C जो थी हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, और इसमें क्या है, उप्स का कंसेप्ट आ गया जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारी C++ क्या होगी, हमारी C++ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ये दोनों को ही सपोर्ट करेगी। इट मीन्स इसमें C++ में प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के ही फीचर्स इसमें C++ में है। तो ये मुझे आपको बताना था कि C++ क्या है, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। बेसिकली लैंग्वेजेस 3 ही टाइप की होती है, या तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड होगी, या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, या फिर वो ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजर दोनों ही होगी। तो ये इन तीनों में से ही एक टाइप की लैंग्वेजेस होती है। तो हमारी C++ क्या है, जो C के भी फीचर्स को सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी फीचर्स को सपोर्ट करती है। तो C++ क्या है, दोनों है, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों है। और चिंता मत कीजिए कि सर ये प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, सर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। अभी तक इतना ही रखता हूँ मैं, अभी तक आपको मैंने आज बताया, उसको आप अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम देख रहे होंगे कि वाई C++। इसका y का 80% रहता है। जब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि y सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तो हम y के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।